दोस्तों, भारत के रक्षा क्षेत्र से एक ऐसी खबर आई है जिसने देश की एयर डिफेंस क्षमता को लेकर नई उम्मीद पैदा कर दी है। भारत ने अपने स्वदेशी प्रोजेक्ट कूसा के तहत लंबी दूरी की सरफेस टू एयर मिसाइल यानी जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण कर लिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि 23 जुलाई 2026 को ओडिशा के तट के पास स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से इस मिसाइल का मेडन फ्लाइट टेस्ट किया गया है, जो कि सफल हुआ। सबसे खास बात यह रही कि इस परीक्षण के दौरान एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक लक्ष्य का इस्तेमाल किया गया जो हाई स्पीड और हाई एल्टीट्यूड हवाई खतरे का अनुकरण कर रहा था। कूसा सिस्टम ने इस लक्ष्य को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया। तो आखिर प्रोजेक्ट कुसा है क्या? आपको बता दें कि प्रोजेक्ट कुसा यह भारत की लंबी दूरी की एयर डिफेंस क्षमता को मजबूत करने वाला एक स्वदेशी प्रोजेक्ट है। इसका उद्देश्य केवल एक मिसाइल बनाना नहीं, बल्कि रडार, मिसाइल, कमांड और कंट्रोल सिस्टम को मिलाकर एक ऐसा एयर डिफेंस नेटवर्क तैयार करना है जो अलग अलग प्रकार के हवाई खतरों से निपट सके। अब सवाल यह आता है कि क्या भारत को ऐसे सिस्टम की ज़रूरत क्यों है? आज के समय में युद्ध केवल जमीन या समुद्र तक सीमित नहीं है। किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक यह है अपने महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों, शहरों, एयरबेस और रणनीतिक संस्थानों को हवाई हमलों से सुरक्षित रखना। दुश्मन लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइल, ड्रोन और दूसरे हवाई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में केवल लड़ाकू विमान से रक्षा करना पर्याप्त नहीं होता। ज़रूरी यह होता है कि ऐसे में मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की इसी कारण हमें ज़रूरत पड़ सकती है ऐसे में मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की, जिसमें दुश्मन के हवाई खतरे को दूर से ही पहचानने, ट्रैक करने और ज़रूरत पड़ने पर उसे रोकने की क्षमता हो। यहीं पर प्रोजेक्ट कूसा की भूमिका एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। सरकारी जानकारी के अनुसार यानी कि कूसा सिस्टम को अलग अलग प्रकार के हवाई खतरों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए विकसित किया जा रहा है। इसमें फाइटर एयरक्राफ्ट, मिसाइल, वांड, एरियल व्हीकल यानी कि यूएई और बड़े एनिमी एयरक्राफ्ट जैसे लक्ष्य शामिल हैं। इस पूरे सिस्टम की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सिर्फ मिसाइल नहीं है। किसी भी आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में सबसे पहले ज़रूरत होती है रडार और सेंसर की। रडार का काम होता है आसमान में मौजूद संभावित खतरे को पहचानना और उसके बारे में ज़रूरी जानकारी सिस्टम तक पहुंचाना। इसके बाद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यह तय करता है कि खतरा कितना गंभीर है और उसे रोकने के लिए कौन सा रिस्पॉन्स और कौन सी सिस्टम की अब महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। और फिर इंटरसेप्टर मिसाइल यानी रोकने वाली मिसाइल अपने लक्ष्य की तरफ जाती है। यानी इसे आसान भाषा में अगर समझा जाए तो पहले खतरे की पहचान, फिर उसका ट्रैक, उसके बाद निर्णय और अंत में इंटरसेप्शन का प्रोसेस होता है। इसलिए प्रोजेक्ट कूसा को केवल एक मिसाइल प्रोजेक्ट समझना सही नहीं होगा। यह एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस और कैपेबिलिटी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस परियोजना की एक और ख़ास बात है कि इसके विभिन्न वेपन सिस्टम एलिमेंट्स को डीआरडीओ की अलग अलग प्रयोगशालाओं और भारतीय उद्योगों को सहयोग में विकसित किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि भारत अपनी ज़रूरत के अनुसार स्वदेशी तकनीक विकसित करने की दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि 23 जुलाई को हुए मेडन फ्लाइट टेस्ट में कूसा ने एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक टारगेट को सक्सेसफुली इंटरसेप्ट किया है। यह टारगेट हाई स्पीड और हाई एल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट थ्रेट का साइमल्टेनियसली था। इसका सफल इंटरसेप्शन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सिस्टम की शुरुआती फ्लाइट टेस्ट कैपेबिलिटी को प्रदर्शित करता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी मिसाइल सिस्टम का पहला सफल परीक्षण यह नहीं बताता कि पूरा सिस्टम तुरंत ऑपरेशन हो गया। इसके बाद कई और परीक्षण अलग अलग परिस्थितियों में वैलिडेशन, रिलायबिलिटी चेक और यूज़र इवैल्यूएशन जैसे चरण हो सकते हैं। इसलिए कूसा को लेकर उत्साह के साथ साथ हमें यह भी समझना चाहिए कि यह एक डेवलपमेंट जर्नी है और यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि गर्व करने की बात है। लेकिन इसके अभी भी विभिन्न चरण बाकी हैं, जिसमें हम बात करें
पहला चरण एयर डिफेंस की मजबूत परत। भारत पहले से ही अलग अलग प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है, लेकिन आधुनिक युद्ध में अलग अलग दूरी और अलग अलग प्रकार के खतरों के लिए लेयर्स की आवश्यकता होती है। अगर किसी देश के पास कई अस्त्रों वाली एयर डिफेंस व्यवस्था हो तो दुश्मन के लिए किसी महत्वपूर्ण टारगेट तक पहुंचना अधिक कठिन हो सकता है। दूसरा बड़ा फायदा, स्वदेशी तकनीक। अगर किसी रणनीतिक रक्षा प्रणाली के लिए पूरी तरह दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़े तो युद्ध या अंतर्राष्ट्रीय तनाव की स्थिति में सप्लाई और मेंटेनेंस से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रोजेक्ट कुशा जैसे स्वदेशी प्रोजेक्ट इस डिपेंडेंसी को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भारत की ओर सिद्ध कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कुशा के सफल परीक्षण को भारत की डिफेंस DRDO क्षमता की एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन बताया और कहा कि इससे ऐसी लंबी दूरी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को विकसित करने की क्षमता सामने आती है जो दुनिया के केवल कुछ ही देशों के पास है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि भारत की भविष्य इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस आर्टिक्यूलेचर में बहुत भिन्न होने वाला है। भविष्य में जब अलग अलग रडार, मिसाइल सिस्टम और कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क आपस में बेहतर तरीके से जुड़ेंगे तो किसी भी हवाई खतरे को पता लगाने और उस पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता और मजबूत हो सकती है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट कुशा की तुलना S-400 जैसे विदेशी सिस्टम से करने की। इंटरनेट पर अक्सर कुशा को सीधे भारत के S-400 के तुलनात्मक रूप से देखा जा रहा है, लेकिन ऐसी तुलना करते समय सावधानी जरूरी है क्योंकि S-400 एक ऑपरेशनल और कंट्रोल्ड प्रूवन फॉरेन एयर डिफेंस सिस्टम है, जबकि कुशा अभी डेवलपमेंट और टेस्टिंग के चरण में आगे बढ़ रहा है। और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भारत अलग अलग प्रकार के एयर टू सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम को बिल्ड करने में बहुत बड़ी सफलता हासिल कर लेगा। वैसे दोस्तों, आपको यह पूरी जानकारी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।